नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री पर इशारा करते हुए इन्होंने कहा कि एक तरफ झूठ का सरदार है जो केवल भाषण देता है और जनता को गुमराह करता है, वहीं एक तरफ हमारा छत्तीसगढ़िया मॉडल है जिसने 5 सालों में वो कर दिखाया है जो भाजपा की 15 वर्षों की सरकार नहीं कर पाई। आगे इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मजबूत करने की बात करती है और दुर्भाग्य की आज तमाम जांच एजेंसियों का उपयोग अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अकेले एक राज्य में सैकड़ों पत्रकार भाइयों को जेल के अंदर डाला गया और उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ यह पूरे देश ने देखा। एक तरफ झूठ का मॉडल है, एक तरफ झूठ के सरदार का मॉडल है और एक तरफ हमारा छत्तीसगढ़िया मॉडल है। हमने 5 साल में कर दिखाया है और झूठ के सरदार ने केवल भाषण दिया है। झूठ का सरदार जब से आया है देश के अंदर, झूठ के सरदार ने 15 लाख से लेकर 100 स्मार्ट सिटी से लेकर जुमले लेकर देश की जनता को गुमराह किया। विकास की खोखली बातें करते हैं, जब सत्ता में नहीं होते हैं तो कहते हैं 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, 300 रुपए में 350 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, डॉलर 33 रुपए में 40 रुपए में मिलेगा और जब सत्ता में आ जाते हैं तो रिवर्स काम करते हैं। आरबीआई के पैसे का भी गमन सामने आता है। विदेश से जो अनुदान आता है उसमें भी पैसा कहाँ जाता है नहीं पता चलता है। हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मजबूत करने की बात करती है और दुर्भाग्य कि आज तमाम जांच एजेंसियों का उपयोग अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सैकड़ों पत्रकार भाइयों को उत्तर प्रदेश अकेले एक राज्य में जेल के अंदर डाला गया और उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ ये पूरे देश ने देखा है। तो एक तरफ झूठ का मॉडल है, एक तरफ झूठ के सरदार का मॉडल है और एक तरफ हमारा छत्तीसगढ़िया मॉडल है। हमने 5 साल में कर दिखाया है और झूठ के सरदार ने केवल भाषण दिए। झूठ का सरदार जब से आया है देश के अंदर, झूठ के सरदार ने 15 लाख से लेकर 100 स्मार्ट सिटी से लेकर जुमले देकर देश की जनता को गुमराह किया। 4.5 साल तक वो झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, विकास की खोखली बातें करते हैं। जब सत्ता में नहीं होते हैं तो कहते हैं 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, 300 रुपए में 350 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, डॉलर 35 रुपए में 40 रुपए में मिलेगा और जब सत्ता में आ जाते हैं तो रिवर्स काम करते हैं। आरबीआई के पैसे का भी गबन सामने आता है। विदेशों से जो अनुदान आता है उसमें भी पैसा कहां जाता है नहीं पता चलता है। जो महिला विकास का पैसा है वो एडवर्टीजमेंट पे चला जाता है। 30-30 हजार करोड़ रुपया लगाकर G20 कराकर केवल अपना चेहरा चमकाया जाता है। 8,000 करोड़ के जहाज में बैठकर देश में गरीबों की बात की जाती है। गरीब गरीब होता चला गया इनके शासनकाल में, अमीर अमीर होता चला गया। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ लगातार होती चली जा रही है। संवैधानिक संस्थाएं इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती हैं और किस तरह से तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग होता है ये शायद मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के हमारे भाइयों बहनों से ज्यादा और कोई नहीं समझता है। कितनी स्मार्ट सिटी बनी नहीं पता है, किसके अकाउंट में 15 लाख आए नहीं पता है। भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी और 32 रुपया प्रति कैपिटा
एग्रीकल्चर इनकम जो थी वो घटकर 27 पर आ गई। 2022 तक सबके छत होगा और छत के नीचे नल होगा और नल के नीचे बाल्टी होगी और बाल्टी में मग्गा होगा और पानी होगा और पता नहीं कौन कौन से भाषण देकर ये लोग निकल गए। मणिपुर जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री यहां पर आकर छत्तीसगढ़ की भूमि पर झूठ बोलकर चले जाते हैं। आज भी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत को कोसने से नहीं चूकते हैं, नहीं कतराते हैं। ये नहीं बताते हैं कि मैंने छत्तीसगढ़ के लिए पिछले 9 वर्षों में क्या किया है। आज भी वो झूठे बयान देकर और झूठ की फैक्ट्री छत्तीसगढ़ में चलाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनके दिन पूरी तरह से लदे हुए हैं और यही कारण है कि किस तरह से एक तरफ भरोसे की यात्रा चल रही है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर और लोग भरोसा जता रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को कंप्यूटर और लैपटॉप हाथ में दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ परिवर्तन यात्रा में केंद्र से आने वाले मंत्री जो हैं, वो मंत्री कोई एयरपोर्ट से भाग रहा है वापस, कोई रेलवे स्टेशन से वापस जा रहा है, क्योंकि जनता परिवर्तन नहीं चाहती है। जनता पुनः टी.एस. सिंहदेव साहब बाबा जी की, भूपेश बघेल जी की और कांग्रेस के हाथ की भरोसे की सरकार चाहती। कल खड़गे साहब आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बताया किस तरह से हमने क्या क्या यहां पर किया है, हमने कौन कौन सी गारंटियां यहां पर दी हैं। जहां जहां झूठ के सरदार की सरकारें हैं, वहां वहां आप देखिए कि 6-7 गारंटी उनकी पक्की हैं। सबसे पहली झूठ की गारंटी कि उनका एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर टॉप क्लास तक फेक न्यूज चलाएगा, झूठ चलाएगा, संसद को गुमराह करेंगे, न्यायालयों को गुमराह करेंगे, झूठे एफिडेविट देंगे, एफिडेविट में बदलाव करेंगे। झूठ उनका मूल आधार है। सत्ता हथियाने के लिए सबसे पहला कदम उनका झूठ है। उसके बाद जनता को सताएंगे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे व्यापारियों का पलायन हो, चाहे वो कोरोना में जनता की सताहट हो, चाहे वो मजदूरों का कोरोना का वो काल याद होगा आप लोगों को। जब जब इनकी सरकार, जहां जहां इनकी सरकार होगी, वहां वहां जनता को सताने का काम करेंगे। आलोक शर्मा ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए, जबकि भाजपा कार्यकाल में स्कूल बंद हुए। और यह केवल और केवल छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं है। जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार आएंगे, वहां वहां सरकारी स्कूल बंद होंगे, वहां वहां कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ रखा जाएगा, वहां पर नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। यह मोदी जी की पक्की गारंटी है। गुजरात के अंदर 9,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए और यही कारण था कि वही मॉडल अपनाते हुए छत्तीसगढ़ में भी सैकड़ों स्कूल बंद हुए। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, जबकि इनके समय में, इनके कार्यकाल में स्कूल बंद होते थे। और ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं। जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकारें आएंगी, वहां वहां सरकारी स्कूल बंद होंगे, वहां वहां कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ रखा जाएगा, वहां वहां पर नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। ये मोदी जी की पक्की गारंटी। गुजरात के अंदर 9,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए और यही कारण था कि वही मॉडल अपनाते हुए छत्तीसगढ़ में भी सैकड़ों स्कूल बंद हुए। हमने उनको वापस पुनर्जीवित किया। ट्राइबल एरियाज की बात अगर करें तो इनके समय में 7 प्रोडक्ट मात्र वनोपज के खरीदे जाते थे। हमने उसको बढ़ाकर 65 से ज़्यादा किया। किसानों का ऋण माफ हुआ। महिलाओं के सशक्तिकरण करने के साथ साथ जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके लिए तमाम योजनाएं हम लेकर आए, क्योंकि हमारी जो नीयत है और जो नीति है वो ये है कि केवल हम भाषण नहीं देते हैं, हम करके दिखाते हैं और उसमें हम अथक प्रयास भी करते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में आदिवासी भाइयों के ऊपर किस तरह से मूत्र विसर्जन एक भाजपा का कार्यकर्ता करता है,
और एक तरफ दूसरी तरफ आदिवासियों के क्षेत्र में स्कूल खोलकर उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करती है। किसानों के मामले में भी पीडीएस सिस्टम में पीयूष गोयल जी ने कहा हम आपका धान नहीं लेंगे। हमने कहा चाहे आप लें चाहे नहीं लें, और हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करके और उसमें 9,000 से 10,000 रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ लगभग 27 लाख किसानों को हमने उसका फायदा पहुंचाने का प्रयास किया। सिंचाई के मामले में भी 6.5 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल के नए कनेक्शन हमने दिए, और किस तरह से ट्यूबवेल के कनेक्शन देने के बाद सिंचित क्षेत्र लगभग 20 लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र आपके राज्य में बढ़ा। मुझे लगता है जो बातें एक सरकार को अपने घोषणा पत्र में करने के बाद पूरी करनी चाहिए, वो तमाम घोषणा पत्र की बातें मात्र 1-2 चीजों को छोड़कर हमने इस सरकार के माध्यम से पार्टी के घोषणा पत्र को लागू किया और उसको पूरी तरह से आज हम अमली जामा पहना रहे हैं। आलोक शर्मा ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का बार बार नाम लेते हुए आगे कहा कि आपने देखा कि किस तरह से चाहे वह मनरेगा हो, चाहे वह रोजगार के अन्य साधन हो, चाहे वह 1 लाख के करीब सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे 10 लाख के करीब भारतीय रोजगारों की बात हो, ये राज्य एक बीमारू इकोनॉमिक से निकलकर एक अग्रणी पहले 5 राज्यों में देश में आया है। इसके लिए हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, टीएस सिंहदेव साहब की सरकार पूरे तरह से बधाई की पात्र है। आपने देखा कि किस तरह से चाहे वो मनरेगा हो, चाहे रोजगार के अन्य साधन हो, चाहे लगभग 1 लाख के करीब सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे 10 लाख के करीब बाकी रोजगारों की बात हो, ये राज्य एक बीमारू इकोनॉमी से निकलकर एक अग्रणी पहले 5 राज्यों में देश में आया है। इसके लिए हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, टीएस सिंहदेव साहब की सरकार, ये पूरी तरह से बधाई की पात्र है। बिजली उत्पादन में आज थर्मल पावर में इंडिया में नंबर 1 है छत्तीसगढ़, और यहाँ के जो संयंत्र हैं वो जिस समय हमारी सरकार आई वो मात्र 52-51% एफिशिएंसी पर काम करते थे, आज लगभग 85% एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से जल विद्युत में, जिस तरह से सोलर पावर में, जिस तरह से बाकी एनर्जी रिसोर्सेज में ये राज्य आगे बढ़ रहा है, ये एक मजबूत नींव रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से आपने देखा कि किसान भाइयों को चरम पर किस तरह से कदम कदम पर फायदा पहुंचाया गया, चाहे उनको वो इनपुट सब्सिडी का माध्यम हो, चाहे वो धान के कटोरे में जब धान आती है तो धान के कटोरे में केवल धान नहीं आती, उसके साथ साथ किसानों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आती। 2640 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देने वाला पहला राज्य बना, और ऐसा राज्य बना जिसने सबसे पहले यहां पर सब्सिडी दी। जिस समय पर 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी तो 100 रुपया सब्सिडी घटाई गई थी तुरंत राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि केंद्र सरकार भी परेशान है कि ये सरकार इतनी ज़्यादा अपनी तरफ से अपना अनुदान देकर राज्य सरकार किस तरह से किसानों को आगे बढ़ा रही है। किसानों में ही गोबर की कीमत लगाने वाली, गोमूत्र को खरीदकर उसको विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करने वाली, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आगे बढ़ाने वाली, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को सिंगापुर तक पहुंचाने वाली तमाम उपलब्धियां महिलाओं के सशक्तिकरण में किस तरह से हों, वो आप लोगों के सामने। महिलाओं पर जब अत्याचार होते थे तो कोर्ट में पेंडेंसी रेट 50% से ज़्यादा था।
आज वही छत्तीसगढ़ के अंदर 20% से कम पर आ गया है कि जितने भी कोर्ट में पेंडेंसी के केसेस हैं उनको किस तरह से कम किया जाए। सरगुजा जिले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव की पहल से शुरू की गई निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था के मॉडल को पूरे प्रदेश में सराहते हुए नए सिरे से इसकी शुरुआत की गई है, जहां प्रदेश में अब स्वामी आत्मानंद कोचिंग की शुरुआत की गई है। इससे पूर्व जिला पंचायत एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से अंबिकापुर में नीट एवं जेईई की निःशुल्क कोचिंग की क्लास संचालित की जा रही थी, जिसमें प्रतिवर्ष जिले के 100 बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही थी, जिसमें से 10 बच्चों ने नीट, आईआईटी, सीजी, पीईटी व बीएससी नर्सिंग में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अंबिकापुर में जिला पंचायत उपाध्यक्ष की पहल पर शुरू हुए इस मॉडल को प्रदेश लेवल पर संचालित हुए बड़े इंस्टीट्यूट से बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बता दें कि आज उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव एक कार्यक्रम समारोह में शामिल होने रामपुर पहुंचे थे, जहां रामपुर की छात्राओं ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री को निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था कराने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया है। आज यहाँ रामपुर हाई स्कूल के हाई सेकेंडरी के छात्रों से मिलने का मौका लगा, जिन लोग को अभी स्वामी आत्मानंद कोचिंग के माध्यम से कोचिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है। यहाँ के बच्चे पहले भी काफ़ी अच्छा करते रहे हैं। पिछले 2 साल से जिला पंचायत और शिक्षा विभाग के माध्यम से हम लोग यहाँ पे नीट और जेईई का कोचिंग संचालित कर रहे थे। लगभग साल में 100 बच्चे पूरे ज़िले के इसमें भाग ले रहे थे और लगभग 10 बच्चों को अलग अलग नीट में, आईआईटी में, सीजी, पीईटी में, बीएससी नर्सिंग में मौका लगा और हम लोग को खूब खुशी हुई है कि ये मॉडल अब प्रदेश लेवल पे आ गया है और एलन जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बच्चों में खूब उत्साह भी है। आने जाने को लेके कुछ बातें थी बच्चों की, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मदद कर सकें और बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा नया उज्जवल रास्ता तय करने में उनका साथ दे सकें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर सरगुजा जिले में रहे, जहां इन्होंने विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही आज इन्होंने बाबूपारा स्थित बीएसएनएल ऑफिस के पास जीएसटी विभाग के कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने बताया कि ये छत्तीसगढ़ का एक ही संभाग बचा था जहां आयुक्त कार्यालय जीएसटी नहीं था और मंत्री रहते हुए मैं कई दिनों से प्रयास कर रहा था कि कार्यालय खुले। इस बार बजट में आ गया था और खुशी है कि सभी अधिकारियों के लिए भी, करदाताओं के लिए भी, एडवोकेट, सीए लोगों के लिए भी आसान होगा और बिलासपुर आने जाने का जो सिलसिला है वह रुकेगा। इसी बीच मेंढरा कला गांव के 22 ग्रामीणों को ऋण पुस्तिका वन अधिकार पट्टा दिया गया, जिसके वजह से ग्रामीणों के चेहरे पे खुशी देखने को मिली और ग्रामीणों ने भूपेश सरकार और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को धन्यवाद ज्ञापित किया है। हम लोग का बहुत सालों साथ था, जैसे कि हमारे दाई मन कब्जा कर रहे हैं, तो आज हमन के श्री मुख्यमंत्री जी कर हाथ से वन अधिकार पट्टा प्रदान हुई। तो बहुत ज़्यादा खुश होती हमन आज मिली पट्टा वन अधिकार वाला, हमन खुश थी कि आज हमारे ग्राम के जो वन अधिकार पट्टा धारक थे उनको आज यहाँ तक लाए और उनको यहाँ वन अधिकार पत्र पूर्व में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मिल चुका था, लेकिन इनका ऋण पुस्तिका बन के भू अभिलेख में था, वो आज वितरण हुआ। और बताना चाहूँगा इसमें कि ये 2016-17 का फाइल पड़ा हुआ था, जिस समय की हमारे रमन सरकार जो शासन था उस समय का फाइल दबा हुआ था। जैसे ही 18 में हमारे कांग्रेस सरकार भूपेश काका का आया, इसके बाद पहल हुआ तो हमारे फाइल निकला। इसमें ये फायदा हुआ सर कि जो 2016-17 से दबे हुए फाइल को जब 18 में जो कांग्रेस शासन आया, ये खोजबीन मैं स्वयं प्रयास किया, भू अभिलेख, ट्राइबल विभाग, जन दर्शन तक, तो ये फाइल निकला। और अपने मेंढरा खुद से परंपरागत में 35 फाइल था और गैर परंपरागत में 42 फाइल, तो 42 का पूर्व में वितरण हो चुका है। और इसमें जो परंपरागत फाइल का जो 35 में से 22 का आज ऋण पुस्तिका वितरण हो गया है। और इसमें किसी त्रुटि से 3 हितग्राही का अभी भी पेंडिंग है, जो कि तत्काल इसका निराकरण होने के लिए आश्वासन दे रहे हैं।
ये छत्तीसगढ़ का एक ही संभाग बचा था जहां आयुक्त कार्यालय जीएसटी का नहीं था, और मंत्री रहते हुए मैं कई दिनों से प्रयास कर रहा था कि हो, इस बार बजट में आ गया था। और खुशी है हम सबको कि अधिकारियों के लिए भी, करदाताओं के लिए भी, एडवोकेट सीए सब साहब लोग के लिए भी बिलासपुर आने जाने की ये जो सिलसिला है ये रुकेगा। कुछ अधिकारी हैं उनको लगेगा कि अंबिकापुर बहुत दूर है, लेकिन अच्छी जगह है और उनको यहाँ अच्छा लगेगा, अच्छा वायुमंडल है, अच्छा वातावरण है, तो सब आएंगे, सब सहयोग करेंगे और राज्य के हित में सहयोग लेके करदाताओं का हम कर संग्रहण करके अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वनाधिकार पट्टा भी दिया गया है जी, कुछ वनाधिकार पत्र मिडरा कला गांव के नागरिकों के लिए थे, तो उनका भी वितरण हुआ। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेट्रो टेलर्स 1950 से आपकी सेवा में उपलब्ध फैशन का दूसरा नाम, आपका अपना मेट्रो लेडीज टेलर्स अब आपके शहर में अपने नए संस्थान ले मेट्रो ट्रेडमार्क के साथ महामाया रोड पर उपलब्ध है। अपने नए कलेवर आधुनिकतम डिजाइन के साथ 73 वर्षों की अपार सफलता को लेकर पुनः तैयार है आपके लिए ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप पाएंगे जाने माने फैशन डिजाइनर MD फराज एवं दीप के डिजाइनर ड्रेसेस का ग्रैंड कलेक्शन आपकी पसंद के अनुरूप हर अवसर के लिए तैयार है। आपके कपड़ों की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए तैयार हैं ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप पाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कॉर्ड सेट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इवनिंग गाउन्स एवं डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी लोगो, फोटो एवं डिजिटल प्रिंटिंग भी आपके पसंद के रंग कपड़ों पर की जाती है। तो संपर्क करें ले मेट्रो ट्रेडमार्क। हमारे डिज़ाइन आपकी स्टाइल, सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता ले मेट्रो महामाया रोड, होटल एवलॉन इन के सामने, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर कई सौगात जिले वासियों को दिए हैं। जिले के लखनपुर पहुंचने के पश्चात उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने हमर क्लिनिक का लोकार्पण एवं मंडी बोर्ड से स्वीकृत पुहपुटरा रोड का भूमि पूजन करने के साथ ही हाट बाजार, निमहा, लटोरी, गुमगरा एवं लहपटरा का भूमि पूजन करने के पश्चात उप केंद्र टपरकेला व उप केंद्र सरगवा में 132-33 केवी उप केंद्रों के भूमि पूजन कर क्षेत्र वासियों को इसकी सौगात दिए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सिंहदेव अंबिकापुर से लगे रामपुर पहुंचे, जहां रामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण कर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत 4 सड़कों का भूमि पूजन और घुनघुट्टा श्याम परियोजना से स्वीकृत कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मेरे तरीके से हट के हो रहा है कि आमतौर पे इतनी हड़बड़ी में या जल्दबाजी में मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कहीं जाइए और फिर तुरंत चले जाइए। लेकिन आचार संहिता का दबाव है और लोगों के काम में ये सब आ जाए। औपचारिक उद्घाटन के लिए रुके मत। यहाँ की PSC बिल्डिंग है, ये लोकार्पित हुई है। बड़ा काम जल जीवन मिशन का करीब 239 करोड़ का 4 जगहों पे अलग अलग विकास खंडों में, उसका भी
शासन से मंजूरी हो गई है, टेंडर प्रक्रियाधीन है, जैसे ही होता है वो भी काम हो जाएगा। ये बड़े काम हुए हैं। कुछ रोडों का हुआ है करीब 23 करोड़ का, उसको लोकार्पित किया। लखनपुर में भी कुछ बड़े काम हुए हैं। वहाँ एक तो हमर क्लिनिक जो नगर पंचायत में खुलना था वो बन के तैयार हो गया, उसका लोकार्पण हो गया है। वहाँ एक MBBS के डॉक्टर बैठेंगे, साथ में 4 स्टाफ और रहेगा, 44 प्रकार की दवाइयाँ रहेंगी, टेस्टिंग की व्यवस्था रहेगी, ब्लड टेस्टिंग की। और आगे अगर बड़ी बीमारियों के लिए टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो बड़े अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं से आपके सैंपल ले लेंगे, खून का नमूना ले लेंगे और वो हॉस्पिटल से जाके, लैब से जाके 24 घंटे के अंदर वहाँ पर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। दूसरा जो बड़ा काम वहाँ हुआ, 2 सब स्टेशन, ये सपना सा था। विद्युत विभाग की ओर से सभी अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला, मैं उनका भी अत्यंत आभारी हूँ। अंबिकापुर में भी वोल्टेज की समस्या बार बार सामने आती थी, ग्रामीण क्षेत्र में भी वोल्टेज की समस्या आती रहती थी बराबर। तो उदयपुर में 132 kVA का सलका में सब स्टेशन बन गया था। अंबिकापुर में, पुराना बिशुनपुर में 132 kVA का सब स्टेशन है और जो मांग आ रही है उसके लिए पूर्ति नहीं थी। तो आज सरगवा में 60 करोड़ का और लखनपुर में 58 करोड़ का, ये 2 132/33 kV के सब स्टेशन, तो ये बड़ी सौगात है। साथ ही 400 kV का सब स्टेशन हम सरगुजा अंचल के लिए बना सके, इसके लिए ज़मीन भी हम लोगों ने चिन्हांकित कर ली है, आरक्षित कर ली है और अब चुनाव के बाद वो हो पाएगा। तो अगली जिम्मेदारी काम करने का अगर मौका मिला तो मैंने विद्युत विभाग के क्षेत्र में ये 400 kV का सब स्टेशन ये सरगुजा में बनेगा, तो वोल्टेज की जो समस्या इस अंचल में रहती है वो नई के बराबर हो जाएगी। और आने वाले कम से कम 20 साल के लिए, आज के भी जो काम है तो कम से कम लखनपुर में 20 साल तो दिक्कत नहीं जाएगी। अंबिकापुर शहर बढ़ेगा, हम मान के चल रहे हैं कि आबादी 3-4 लाख से ज़्यादा की हो जाएगी, तो वहाँ और आवश्यकता आने वाले समय में पड़ सकती है। इन ग्रामीण अंचल के लिए एक तरह से पूर्ति है। अंबिकापुर में खुशी है, 2 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हमको मिले हैं, तो वो दोनों इस सत्र से चालू हो जाएंगे, ऐसी भी जानकारी मिली है। साथ ही GST का कार्यालय, ये बहुत आवश्यकता भी थी, लोगों को रिटर्न भरने बाहर जाना पड़ता था, तो वो भी आज प्रारंभ हो जाएगा। सूरजपुर के झिलमिली थाना क्षेत्र के भाड़ी गांव में एक व्यक्ति की करंट के चपेट में आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल भाड़ी गांव निवासी मृतक मान सिंह बारिश के दौरान घर के टूटे हुए बिजली तार को जोड़ रहा था, जहां करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं सूचना पर झिलमिली पुलिस मौके पर पहुंच मर्ग कायम कर जाँच में जुटी हुई है। कल हम लोग को सरपंच के माध्यम से सूचना मिला कि भाड़ी निवासी लाल साहब पिता सोपाल कंवर के अपने घर में बिजली का तार का करंट सप्लाई हो रहा था, उसको जोड़ने के दौरान, पानी गिरने के दौरान शरीर गीला होने और भूमि गीला होने के कारण करंट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना पर उसके पुत्र के द्वारा मर्ग इंटीमेशन जांच कराया गया, जिस पर मर्ग जांच पंचनामा कार्रवाई की। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी मां बनना संभव। पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी मां बनना संभव। बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी, सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना, स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सूरजपुर में प्रतापपुर ब्लॉक के पेंडारी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ड्रेसर को निलंबित कर दिया गया है, जहां सीएमएचओ डॉक्टर आर.एस. सिंह ने कार्यवाही किया है। दरअसल पेंडारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आरएमओ का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक अभ्यर्थी को नौकरी लगाने के नाम पर लगभग 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेने का वीडियो था। ऐसे में वायरल वीडियो की जानकारी के मुताबिक पेंडारी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में जीवनदीप समिति के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए नियुक्ति करना था। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ आरएमओ विकास मिंज और ड्रेसर भगवान दास के द्वारा अभ्यर्थी के घर जाकर नौकरी लगाने के नाम पर रुपए लिया। जहां आरएमओ वीडियो में नजर आ रहे हैं, जहां वीडियो में आरएमओ नौकरी नहीं होने पर रकम भी वापस करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में वायरल वीडियो की जानकारी जिले के सीएमएचओ डॉक्टर आर.एस. सिंह को मिलने के बाद जांच टीम गठित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ड्रेसर को निलंबित कर दिया गया। वहीं अगर आरएमओ के कार्यवाही के लिए शासन स्तर पर जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। ये आप लोगों के माध्यम से वो चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में आई थी, तो इसमें सीएमएचओ साहब ने इसमें जांच की है और इसमें संबंधित जो भी दोषी व्यक्ति है उसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वो गवर्नमेंट को पत्र लिख रहे हैं। और उसमें एक जो सीएमएचओ साहब को जिनको अधिकार है निलंबन करने का, तो उनके विरुद्ध में निलंबन की कार्रवाई की गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सूरजपुर जिला इकाई के नेतृत्व में जनहित के मांगों को लेकर भैयाथान से रैली निकाल सूरजपुर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत ओड़गी, प्रतापपुर, प्रेमनगर व अन्य ब्लॉकों सहित जिले भर के समस्त किसानों को जो 13 सितंबर 2005 के पूर्व से वन भूमि में काबिज अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 व 2008 संशोधित अधिनियम 2012 के तहत विधिवत वन अधिकार पत्रक पट्टा प्रदान किया जाना था, लेकिन जिले के हजारों किसानों को आज भी प्रशासन शासन की लापरवाही के कारण पट्टा नहीं मिल पाया है और ओड़गी भैयाथान के किसानों को वन भूमि पट्टा प्रकरणों को निलंबित रखा गया है, जिसमें किसानों को शासन की योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं ग्राम सभा द्वारा प्रकरणों को अच्छी तरह से जांच एवं अवलोकन कर वन भूमि पट्टा पात्र किसानों की अनुमोदन प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन कई वर्षों से फाइल जनपद पंचायत कार्यालय व जिला मुख्यालय में जमा पड़ा हुआ है, जिससे शासन प्रशासन द्वारा किसानों के अधिकारों व ग्राम सभा को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं जिले के संपूर्ण आम किसानों में भारी आक्रोश है। वहीं जिन किसानों को वन भूमि पट्टा मिला है उन सभी किसानों के B1 खसरा नक्शा भूया ऐप्स पर ऑनलाइन किया जाए। ओड़गी तहसील अंतर्गत वन अधिकार पत्रक प्राप्त किसानों को ऋण पुस्तिका प्रदान करे। वहीं ओड़गी अंतर्गत ग्राम कर्री एवं कुप्पी में पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामवासियों को आवागमन के लिए परेशानी होती है। जिले के संपूर्ण विकास खंडों पर 5वीं अनुसूची एवं पेशा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं बड़ा मामला ग्राम पंचायत पोड़ी में सरपंच सचिव के द्वारा बिना पंच बैठक ग्राम सभा प्रस्ताव फर्जी बिल लगाकर 14वां वित्त की राशि 24,12,000 रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूरजपुर को लिखित शिकायत किया, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। गोंगप्पा तमाम जनहित मांगों एवं समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा का जैसा कि गठबंधन हो चुका है और गोकपा और बसपा के संयुक्त गठबंधन की जो पहला जो आंदोलन है हमारा चुनाव से पहले वन अधिकार को लेकर, ये आंदोलन था हमारा सूरजपुर में। और इससे पहले भैयाथान में एक घेराव किए इन्होंने, उसके बाद जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय सूरजपुर का घेराव किया गया है। देखिए जो मांगे हैं हमारी, अगर ये मांगे तो आज तक नहीं, ये तो 2005 के बाद लंबित रहा है। और मुझे लगता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा, ये तमाम जितनी भी पार्टी हैं, राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी रहे हैं, ये तमाम वन अधिकार को लेकर 2005 से आंदोलनरत है। पर समझ से परे है कि यहाँ का जो सत्ता में बैठा बीजेपी और कांग्रेस दोनों बारी बारी से शासन कर लिए, पर दोनों ने आज तक इस मसले पर हल नहीं कर पाया जो है। तो ये अगर वन अधिकार का मामला है, भर्राशाही के मामले हैं, कर्री कुप्पी का सड़क आवागमन का मामला है, ये सब गंभीर मामले हैं। यदि इसमें कार्रवाई नहीं होता तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा दोनों मिलकर गठबंधन की जो
संयुक्त जो हमारा वो है संगठन है, ये सड़कों पे उतरेगा और सड़कों में उतरेगा ही नहीं, बल्कि हम जो है यहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है चक्का जाम करने को बाध्य होंगे। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण मूल्यांकन परिणाम जल्द जारी करने एवं सप्लीमेंट्री परीक्षा जल्द आयोजित करने के संबंध में कॉलेज की छात्राओं ने आजाद सेवा संघ के बैनर तले संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। घंटों तक प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल प्रदर्शन करने आए छात्राओं ने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र 2022-23 का परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, जिसमें बहुत से छात्र अपनी परीक्षा परिणाम से नाखुश हुए एवं ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण मूल्यांकन का आवेदन किया। इसके पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 2 महीने विलंब किया गया, परंतु अब भी पूरे मूल्यांकन का परिणाम जारी नहीं हो सका है। वहीं समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छात्रों को 2 विषयों में सप्लीमेंट्री परीक्षा देने की घोषणा किया गया है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के कुछ दिन शेष बचे हुए हैं और आचार संहिता लग जाने से बहुत सारे शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी जाएगी। वहीं संशय बना हुआ है कि कब तक परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। इन्हीं सब समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग को लेकर छात्रों ने आजाद सेवा संघ के बैनर तले संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है। हम लोग को इतिहास और राजनीति विज्ञान में फेल कर दिया गया है। 380 लोग में से 300 लोग को लगभग फेल ही कर दिया गया और रीचेकिंग का हम लोग रिजल्ट डाले थे, उसके लिए अभी तक हम लोग का रिजल्ट परिणाम नहीं आया है और उसमें बहुत ही लेट किया जा रहा है उसको। और यहाँ के कुल सचिव से निवेदन है कि उसे जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें और हमारी मांगें पूरी करें। आज हम विश्वविद्यालय आए थे अपनी मांगों को लेके, क्योंकि हमारे साथ अभी शासन की तरफ से हमारा जो परिणाम था रिजल्ट का उसका अच्छा नहीं था, इसलिए हमारी कुछ इसमें प्रॉब्लम थी, उसको हमने बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या प्रॉब्लम? हमारा जो परीक्षा परिणाम था उसे हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि इसमें सभी को फेल कर दिया गया है, बहुत से बच्चे को इसमें फेल कर दिया गया है। आज हम 2 प्रमुख मांगों को लेकर छात्रों के साथ आए हुए थे। इनका ये मांग है कि अभी तक रेवोल्यूशन का रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया है और सही बात है विश्वविद्यालय के द्वारा इसमें बहुत ही ज़्यादा विलम्ब किया जा रहा है, जिसके कारण छात्र अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। दूसरा हमारे यह मांग था कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अभी कुछ दिन पहले कहा गया था कि हम इस साल छात्रों को 2 विषय में सप्लीमेंट्री का मौका देंगे और कल समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ये भी पता चला कि वो घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी विश्वविद्यालय का कहना है कि हमारे तक नोटिस नहीं पहुंची है। तो हमने मांग किया है कि उन नोटिस को भी जल्द से जल्द जारी किया जाए और विश्वविद्यालय के द्वारा हमें ऐसा कोई उचित आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि इस महीने के अंतिम से रिवल का रिज़ल्ट निकलने लगेगा और अगले महीने तक सप्लीमेंट्री के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको भी आयोजित किया जाएगा। छात्रों की मांग ये थी या ये है कि दूसरे विश्वविद्यालयों में 2 विषयों में सप्लीमेंट्री की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, तो यहाँ क्यों नहीं? उनको मैंने ये कहा, चूँकि हर विश्वविद्यालय के लिए शासन से अलग अलग आदेश आ रहा है और मुझे खुद पता है कि 2 विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाकी विश्वविद्यालय को ये आदेश प्राप्त हो गया है। कल मेरी शासन से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम आज आपके विश्वविद्यालय यानी कि हमारे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के लिए आदेश जारी करने वाले हैं। जैसे आदेश आ जाएगा हम भी यहाँ से नोटिफिकेशन कर देंगे। दूसरी मांग थी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट के बारे में। मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन का पुनर्मूल्यांकन तैयारी के मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाएँ निकल चुकी हैं। कोडिंग और पेस्टिंग होना था, चूँकि बीच में छात्र कर्मचारी चले गए स्ट्राइक पे, वो रुक गया है। तो जैसे आज स्ट्राइक खत्म हुई है, आज हमने उसको कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अगले इस महीना के लास्ट से रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर होना प्रारंभ हो जाएगा और बच्चों को ये भय है कि अगर उससे पहले पूर्व परीक्षा कंडक्ट हो जाए तो विश्वविद्यालय ये हमेशा ये ध्यान में रखती है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ
डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, एनआईसीयू जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं, हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। एसआरएस हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें एसआरएस हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। एसआरएस हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे आईसीयू, ओटी, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ एमआरआई एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, एसआरएस हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।